हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो सबसे बड़ी खबर इंटरनेशनल आई है वो ये है कि अज़रबैजान ने शेलिंग की है आर्मेनिया के ऊपर और लगभग 50 सैनिक 50 सोल्जर्स आर्मेनिया के मारे गए हैं इस शेलिंग में। तो ये बड़ी खबर आज उभर रही है कि आर्मेनिया वर्सेस अज़रबैजान यहाँ पर होता दिख रहा है। और आज जानेंगे कि अज़रबैजान ने ये शेलिंग क्यों की और क्या ये कन्फ्लिक्ट है और क्यों अज़रबैजान और आर्मेनिया के आपस में सींग फंसे हुए हैं। तो ये खबर थी कि 50 आर्मेनियंस किल्ड इन अटैक बाय अज़रबैजान। और आगे जानते हैं कि क्या हुआ। शेलिंग बाय अज़रबैजान, 50 आर्मेनियन सोल्जर्स मारे गए। और ये कन्फ्लिक्ट है वो है नागोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर। आर्मेनिया और अज़रबैजान का ये कन्फ्लिक्ट है। अज़रबैजान नागोर्नो काराबाख जो रीजन है वो अज़रबैजान का पार्ट है। और मगर यहाँ इथनिक आर्मेनियन इथनिक फोर्सेस का कंट्रोल है जिनको कि आर्मेनिया बैक करता है, आर्मेनिया सपोर्ट देता है। और ये ऐसी सिचुएशन 1994 से अभी तक बनी हुई है, जिसमें कि 1994 में जो सेपरेटिस्ट वॉर हुई थी उसके बाद से आर्मेनिया के इथनिक फोर्सेस के कंट्रोल में नागोर्नो काराबाख रीजन है। अब जान लेते हैं अज़रबैजान के बारे में। अज़रबैजान कंट्री है सिचुएटेड इन साउथ वेस्टर्न एशिया विद ग्रेट कोकस माउंटेन इन नॉर्थ। और इसका जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सी, ईस्ट में इसके कैस्पियन सी है। ईरान साउथ में इसके ईरान है। और आर्मेनिया वेस्ट में आर्मेनिया है। और जॉर्जिया और रशिया इसके नॉर्थ में पड़ते हैं। इसका कैपिटल सिटी बाकू इसका कैपिटल सिटी है। आर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया के बीच में है। द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्टर्न यूरोप या फिर वेस्ट एशिया कह सकते हैं। ईस्ट ऑफ तुर्की, ये तुर्की के ईस्ट में पड़ता है। और नॉर्थ ऑफ ईरान एंड साउथ ऑफ माउंटेनस कोकस रीजन। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय अज़रबैजान एंड जॉर्जिया और अज़रबैजान का इसका बॉर्डर लगता है विद एन एरिया ऑफ 29,743 किलोमीटर इसका एरिया है। और ये बेल्जियम से थोड़ा सा छोटा है। आर्मेनिया की पॉपुलेशन जो है वो जस्ट 3 मिलियन पीपल यानी 30 लाख लोग, जैसा कि 2015 की सेंसस में काउंट हुआ होगा। और इसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है वो है येरेवान। ये आपने याद रखना कि येरेवान इसका लार्जेस्ट सिटी है और साथ के साथ कैपिटल भी है। अब देख लेते हैं मैप में कि अज़रबैजान कहाँ पे स्थित है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कैस्पियन सी यहाँ पर है। कैस्पियन सी अज़रबैजान के ईस्ट में है। ऊपर रशिया का बॉर्डर लगता है नॉर्थ में। और नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया का बॉर्डर अज़रबैजान से लगता है। और ये सारी की सारी वेस्ट में आर्मेनिया से इसका बॉर्डर लगता है। अज़रबैजान एक हिस्सा ये है और एक थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर स्थित है। और यहाँ इसका बॉर्डर थोड़ा सा जैसे अपना अफ़गानिस्तान के साथ लगता है वैसे ही इसका थोड़ा सा बॉर्डर टर्की के साथ भी लगता है। और साउथ में यहाँ पर ईरान है। तो आपने ये मैप याद रखना है कि इसका नॉर्थ में रशिया, नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया स्थित है अज़रबैजान के, और वेस्ट में आर्मेनिया। और यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर जैसे कि अपना अफ़गानिस्तान के साथ लगता है वैसे ही इसके थोड़े से हिस्से का बॉर्डर टर्की के साथ लगता है। और साउथ में ये ईरान, यहाँ पर ईरान को हम देख पा रहे हैं। और कैस्पियन सी इसका ईस्टर्न में बॉर्डर लगता है। तो ये
है। और आगे आगे देख लेते हैं नागोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट। नागोर्नो काराबाख जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या है? एन इथनिक एंड टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये एक इथनिक और टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ये जो इलाका है नागोर्नो काराबाख का, ये इनहेबिटेड बाय इथनिक आर्मेनियंस। इथनिक आर्मेनियन यहाँ पर रहते हैं और नागोर्नो काराबाख रीजन के चारों तरफ सराउंडेड बाय 7 ज़िले हैं जिनमें कि मोस्टली अजरबैजानी रहते हैं। और कन्फ्लिक्ट जो मॉडर्न डे कन्फ्लिक्ट है वो 1988 में शुरू हुआ। इट बिगैन इन 1988 एंड व्हेन Karabakh Armenians demanded ट्रांसफरिंग काराबाख फ्रॉम सोवियत अजरबैजान टू सोवियत आर्मेनिया। यानी कि जो आर्मेनियन थे, काराबाख में रहने वाले आर्मेनियन थे, उन्होंने डिमांड की कि इस रीजन को, काराबाख रीजन को सोवियत अजरबैजान से सोवियत आर्मेनिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तब ये कन्फ्लिक्ट मोटा मोटी शुरू हुआ और ये कन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गया, एक फुल स्केल वॉर में, एक पूर्णतः युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया 1980s में। और इट लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट। बाद में ये लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट बन गया और तब तक ये चलता रहा जब तक कि एक 4 डे एस्केलेशन, 4 दिन तक का युद्ध अप्रैल 2016 में हुआ और एक फुल स्केल वॉर 2020 में इस रीजन के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुई। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कन्फ्लिक्ट कब से स्टार्ट हुआ। 1988 से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जब काराबाख आर्मेनियंस ने काराबाख रीजन को सोवियत अजरबैजान से सोवियत आर्मेनिया को देने की डिमांड की। और फिर ये 1990 में फुल स्केल वॉर हुई और 2016 तक एक लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट रहा। 2016 में एक 4 दिन का एस्केलेशन हुआ और फिर एक फुल स्केल वॉर 2020 में होती है इस रीजन को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। अब देख लेते हैं कि नागोर्नो काराबाख रीजन जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो शेडेड ऑरेंज में है, ये नागोर्नो काराबाख रीजन है और ये अजरबैजान इसके चारों तरफ सराउंड करता है। और यहाँ पर ये जैसे देख सकते हैं कि आर्मेनिया स्थित है और इस नागोर्नो काराबाख रीजन में यहाँ पर आर्मेनियंस, इथनिक आर्मेनियंस रहते हैं जिनको आर्मेनियन फोर्सेस बैक करती हैं और यही मुख्य रीज़न है, मुख्य कारण है जिसके कारण यह कन्फ्लिक्ट हो रहा है। उम्मीद है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हो रही नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर हो रही इस टसल को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।